हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी हो रही है, मींस अनीमिया जैसी बीमारी हो रही है, तो आप उसके लिए क्या करें, क्यों होता है, बॉडी के अंदर खून की कमी क्यों होती है, ब्लड की डिफिशिएंसी क्यों होती है, आप उससे बच कैसे सकते हैं, आप उसे क्यूर कैसे कर सकते हैं, मीन्स अपने बॉडी के अंदर ब्लड के कंटेंट को, ब्लड के अमाउंट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, और साथ साथ में अगर आपकी बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी होती है, कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसे आप देखकर उसकी आइडेंटिफिकेशन से आप ये जान सकते हैं कि ये सिम्टम्स जो है ये हमारी बॉडी में क्यों दिखाई दे रहे हैं, ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड की डिफिशिएंसी है। तो उस सिम्टम्स को, अगर ये कोई भी सिम्टम्स जो हम आपको बता रहे हैं, ऐसा कोई भी सिम्टम, ऐसा कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है, उसे इग्नोर मत करिए। आप उस सिम्टम्स को 1-2 दिन तक नोटिस करिए, देन कंसल्ट योर डॉक्टर। फिर अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे बात करिए, तब वो आपको बताएंगे कि हाँ, आपकी बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी है। अगर आपको पता चल जाए हमारी बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी है, अनीमिया जैसी बीमारी हो गई है, तो आपको उससे क्योर कैसे करना है, उसका हम ट्रीटमेंट भी आपको बताएंगे जो हमारे नेचर ने दी है। कुछ प्रोडक्ट हमारे नेचर ने, कुछ फूड आइटम्स हमारे नेचर ने हमें दिया है, जिसका यूज़ करके आप अपनी बॉडी के अंदर ब्लड की डिफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं, ब्लड के अमाउंट को बॉडी के अंदर बढ़ा सकते हैं। अगर आपके शरीर में खून की कमी होती है तो सबसे पहला जो सिम्टम्स दिखाई देता है वो है वीकनेस। आपको बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। वीकनेस इतना ज़्यादा रहता है कि आप हमेशा लेजी फील करते हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आपको कुछ दिनों से दिखाई दे रहा है ये सिम्टम्स कि हमारे शरीर में बहुत कमजोरी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो आप समझ लीजिए आपकी बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी हो गई है। नेक्स्ट है ब्रीथिंग प्रॉब्लम। रह रहकर कभी कभी सांस ऊपर नीचे होने लगती है, मतलब रह रहकर कभी लंबी सांसें आने लगती है तो कभी सांसें रुक जाती हैं। अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है तो भी समझ लीजिए आपकी बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि बॉडी में हीमोग्लोबिन से हमारा ऑक्सीजन बाइंड अप नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी है, तभी तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा। इससे हमें पता लगा सकते हैं कि अगर आपको ब्रीथिंग जैसी कोई भी प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी हो चुकी है। नेक्स्ट सिम्टम्स जो दिखाई देता है, आपका हार्ट बीट बहुत फास्ट बीट करता है। हमारी दिल की धड़कनें जो होती हैं वो तेज हो जाती हैं। आप दौड़ कर आए हैं तो तेज हो गई है, वो नहीं है। इसका मतलब नहीं आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की डिफिशिएंसी हो गई। हमेशा अगर आपको कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में आपका हार्ट बहुत ज़्यादा तेज बीट कर रहा है, तो समझ लीजिए, तुरंत अलर्ट हो जाइए और तुरंत खुद को अलर्ट कर लीजिए। समझ लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की डिफिशिएंसी हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा है। नेक्स्ट सिम्टम्स ये होते हैं कि डार्कनेस, मतलब आपको अंधेरा मालूम देता है, अंधेरा सा फील होता है, आपको ऐसा लगता है सब चीज़ धुंधली सी लगती है। अगर ऐसा कुछ भी दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए ब्लड की डिफिशिएंसी है, आपकी बॉडी में अनीमिया की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है आपकी हाथों पैरों में झंझनाहट होती है और साथ साथ में हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ये भी एक लक्षण है, ये भी बताता है कि आपकी बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी है। बहुत लोग होते हैं जिनका शरीर गर्म होता है, बॉडी गर्म है उस पर नहीं, अगर आपके हाथ पैर, बहुत लोग होते हैं उनके हाथ पैर कभी ठंडे पड़ जाते हैं तो कभी गर्म हो जाते हैं, तो फिर कभी ठंडे पड़ जाते हैं तो कभी गर्म हो जाते हैं, तो समझ लीजिए ये एक ऐसा सिम्टम्स है जो आपको बता रहा है कि आपकी बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी हो गई है। तो अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है कुछ दिनों से कि आपकी बॉडी रह रहकर ठंडी हो रही है, बॉडी नहीं हाथ पैर रह रहकर ठंडे हो रहे, रह रहकर गर्म हो रहे, तो समझ लीजिए, अगर ठंडे हो रहे तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी हो चुकी है। लास्ट है येलोइंग फेस। अगर आपकी बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी हो गई है,
ब्लड की कमी हो गई है तो आपका फेस थोड़ा सा येलोइश दिखाई देगा। इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अंदर ब्लड की डिफिशियंसी हो गई है। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिखने को मिल रहे हैं, वीकनेस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, हार्ट बीट फास्ट, डार्कनेस, कोल्ड इन लेग एंड हैंड, येलोइंग फेस, तो ये प्रॉब्लम, ये सिम्टम्स, डोंट इग्नोर दीज सिम्टम्स। इस सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। कंसल्ट योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करिए, बात करिए, उन्हें बताइए कि डॉक्टर हमें ये सारे सिम्टम्स इतने दिनों से दिखाई दे रहे हैं। तब वो आपको बताएंगे कि हाँ, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की डिफिशियंसी हो चुकी है। तब आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, कौन सी चीजें खानी है जिसके अंदर आयरन, विटामिन B12 और साथ साथ में जो है फॉलिक एसिड, विटामिन ए, इनका कंटेंट ज़्यादा होता है। और अगर आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो ब्लड की डिफिशियंसी जो हुई है वो ठीक कर सकते हैं आप कुछ वेजिटेबल और फ्रूट्स का यूज़ करके। क्यों होती ब्लड की, ये तो सिम्टम्स हो गया। अब डिफिशियंसी क्यों होती, जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी होती है। मेन तो आयरन है जो ब्लड को बनाने में मदद करता है। तो अगर आप ऐसे कोई भी फूड नहीं ले रहे हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स अपने बैलेंस डाइट में नहीं ऐड कर रहे जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट ही नहीं है, तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में ब्लड की डिफिशियंसी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है। तो जो भी आप खा पी रहे हैं वो ध्यान देकर खाइए, सोच समझ कर खाइए, क्या इसके अंदर आयरन का कंटेंट है कि नहीं है। तो अगर आयरन नहीं मिल पाता हमारे शरीर को तब भी ब्लड की डिफिशियंसी होती है। और विटामिन B12 की कमी की वजह से भी ब्लड की डिफिशियंसी होती है, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से और विटामिन ए की कमी की वजह से, ये सारी कंपाउंड की कमी की वजह से, इन सारी चीज़ों की कमी की वजह से हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाती है। अब खून की कमी को ठीक करने के लिए आपको हम कुछ फूड बताने जा रहे हैं, वो सारे फूड आप खाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आपकी जो खून की कमी हुई है, विदाउट एनी मेडिसिन आप उस खून की कमी को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है पालक। पालक के अंदर आयरन का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, साथ साथ उसमें विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है जो कि खून की कमी जो हुई है खून को बढ़ाता है आपके शरीर के अंदर। तो अगर आप पालक का यूज़ कर रहे हैं या सोया मेथी का यूज़ कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपके शरीर में जो ब्लड की डिफिशियंसी हुई है, खून की कमी, वो कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपको अलग अलग प्रकार की दालें यूज़ करनी है। दालों के अंदर भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो ब्लड की डिफिशियंसी को ठीक करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर खून को बढ़ाने का काम करते हैं। और अनार के अंदर आयरन का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप अनार, पालक और चुकंदर, ये 3 ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर आयरन, विटामिन सी और विटामिन B12 सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप ये तीनों चीज़ ही यूज़ करेंगे तब भी आपकी बॉडी में कभी भी ब्लड की डिफिशियंसी नहीं हुई है, होगी। अगर हुई भी है तो ये प्रॉब्लम कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाएगी। बस आपको ये 3 मेन फूड आइटम्स यूज़ करने हैं। अगर और भी यूज़ कर सकते हैं तो वो हम और भी बता रहे हैं और किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है। साथ साथ में आप बीटरूट तो हो ही गया, ये पालक, चुकंदर और अनार, ये 3 ऐसे फूड आइटम्स है जिनके अंदर आयरन का कंटेंट मैक्सिमम होता है और ये खून को बढ़ाने का काम बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ें आप अपने बैलेंस डाइट में ऐड करते हैं तो आपके शरीर के अंदर कभी भी खून की कमी नहीं होगी। साथ साथ में आप डेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, आप जैगरी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैगरी के अंदर भी आयरन का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है जो खून की कमी अगर हुई है उसे ठीक कर देता है। और आपको मिल्क भी यूज़ करना है, कर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, फिश का भी यूज़ कर सकते हैं, एग का भी यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन, लेडी फिंगर, किडनी बीन, सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, स्ट्रॉबेरी। अगर आप ये सारे फूड आइटम्स अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, अपने बैलेंस डाइट में आज ही से शुरू कर देंगे खाना, तो लिख कर ले लीजिए आपकी जो खून की कमी हुई है, जो ब्लड की डिफिशियंसी हुई है, वो डिफिशियंसी विदाउट एनी मेडिसिन आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शरीर को कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए,
कुछ ऐसे फूड चाहिए जो उन्हें आयरन दे, जो उन्हें विटामिन B12 दे, जिनसे उन्हें फॉलिक एसिड मिले, जिनसे उन्हें जो है विटामिन C मिले, जिससे ब्लड जो है प्रिपेयर हो सके बॉडी के अंदर। तो आप वो सारी चीज़ें दे सकते हैं अपने शरीर को बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेबल्स, अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल्स से। तो मैंने कुछ ऐसे फूड बताए हैं, इन फूडों को ऐड कर लीजिए, अपने खाना शुरू कर दीजिए आज ही से। तो खून की कमी आपकी सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही ठीक हो जाएगी। बट अगर आप नहीं इन सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं तो आप कुछ मेन ऐसी चीजें जिसको खाकर अपनी बॉडी के अंदर आयरन के कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, वो है आपको पालक खाना है, चुकंदर खाना है, चुकंदर खाइए या उसका जूस यूज कर लीजिए, अनार या तो खाइए या तो आप उसे जूस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आपको जैगरी यूज करना है, मिल्क यूज करना है, कर्ड यूज करना है, फिश यूज करना है, एग यूज करना है। तो कुछ ऐसे कॉमन फूड आइटम्स हैं जिनका अगर आप यूज करेंगे तो आपकी ब्लड की डिफिशियंसी कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज्यादा आयरन का कंटेंट प्रेजेंट होता है। और खून बनाने के लिए हमारे शरीर को सिर्फ और सिर्फ मेन जो चाहिए वो है आयरन। आयरन मिलेगा तो हमारे शरीर के अंदर कभी भी खून की कमी नहीं होगी। तो इसका यूज करिए, अपने शरीर से खून की कमी को ठीक कर लीजिए। और जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, ऐसा कोई सिम्टम्स अगर आपको दिख रहा है, कुछ दिनों से आप नोटिस कर रहे हैं, तो सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए, अपने डॉक्टर से बात करिए, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट कर दिए। ट्रीटमेंट क्या कराना है, आपको कुछ नहीं करना, कोई मेडिसिन नहीं यूज करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे फूड के यूज करने, कुछ ऐसे फूड खाना शुरू कर देना है जिनके अंदर सबसे ज्यादा आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 प्रेजेंट हो, जिससे हमारे ब्लड की डिफिशियंसी ठीक हो जाए। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खून की कमी हो जाएगी शरीर के अंदर। इसके अलावा अगर खून की कमी हुई तो और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और बॉडी में भी बहुत वीकनेस हो जाएगी, बहुत कमजोरी आप महसूस करेंगे और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती। इसीलिए इस बीमारी को, इस ब्लड की डिफिशियंसी को इग्नोर मत करिए। इसका उपचार बस यही है जो मैंने बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम लोगों के पास तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि उन्हें भी अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है ये वीडियो देखें, उससे कुछ सीखें और उसके बाद अपनी ये प्रॉब्लम कुछ दिनों के अंदर सॉल्व कर ले। क्योंकि मेरा काम है आपको हेल्थी रखना, आपको ऐसी चीजें बताना जिससे आप मोटिवेट हो सकते हैं और उस रूटीन को फॉलो करके आप एक हेल्थी और डिजीज फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। किसी भी चीज से रिलेटेड वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।